वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है? मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट क्राइसिस में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। इसको अफगानिस्तान संकट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अफगानिस्तान में गृह युद्ध की बात करेंगे। तो अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी वो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद ही अफगानिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। और आपको पता ही होगा गृह युद्ध मतलब क्या होता है। गृह युद्ध मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा समुदायों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं देश के अंदर, तब उसको गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। कि जब समुदायों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, खून खराबे, दंगे हो रहे होते हैं, तो इस तरह के युद्ध को गृह युद्ध या सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध चला वो मुख्य रूप से 7 सालों तक चला। तो अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध का टाइमिंग था वो 1989 से लेकर 1996 तक चला। इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जब गृह युद्ध शुरू हुआ अफगानिस्तान में, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या हुई? नजीबुल्लाह की जो सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, वो क्या कर गई? गिर गई। तो सबसे पहले यही हुआ कि जो नजीबुल्लाह की जो सरकार थी, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो क्या हो गई? गिर गई। अब अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग गुट बन गए, अलग अलग ग्रुप बन गए और अलग अलग गुट ने, अलग अलग ग्रुप्स ने क्या किया? अलग अलग जगह पे अपना शासन स्थापित कर लिया। जैसे कि बात करें, अलग अलग जगह की बात करें, तो जैसे उत्तर की बात करें तो उत्तर में अहमद शाह मसूद का शासन हो गया। उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जो कंट्रोल था वो अहमद शाह मसूद का क्या हो गया? वहाँ पे शासन हो गया। दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण के क्षेत्र में तालिबान का शासन हो गया। तालिबान आपको पता ही है, एक आतंकवादी संगठन है, वहाँ पे शासन हुआ उसका। फिर उसके बाद क्या हुआ? 5 साल तक गृह युद्ध के बाद जो पूरी के पूरे तालिबान की, या फिर मेन कह सकते हैं अफगानिस्तान में पूरा का पूरा तालिबान के हाथों में क्या आ गया? शासन आ गया। तो इसमें यही कहता है कि 5 साल गृह युद्ध के बाद पूरा अफगानिस्तान में जो शासन व्यवस्था थी या फिर जो शासन था वो तालिबान के हाथों में आ गया। इसके बाद तालिबान शासन की बात करें तो 1996 से लेकर 2001 तक क्या माना गया? तालिबान का शासन माना गया। अब तालिबान ने वहां पे क्या किया? तालिबान ने भी कुछ ना कुछ परिवर्तन किए होंगे। जैसे हमने देखे थे कई सारे राजा महाराजाओं ने परिवर्तन किए, तो वैसे ही सेम तालिबान ने भी क्या किया? परिवर्तन किया। तो तालिबान ने सबसे पहले क्या किया? शरिया कानून को लागू कर दिया। तो सबसे पहले इनका कदम क्या था? जो शरिया लॉ था, कानून था, उसको लागू किया। और इसके बाद अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन को इन्होंने समर्थन देना, सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ अगर आपको पता हो, अलकायदा का जो मेन हेड था वो कौन था? ओसामा बिन लादेन था। तो ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। क्षति कैसे पहुंचाई? अगर क्षति की बात करें तो आपको 9/11 पता ही है। और इसके साथ साथ अलकायदा ने क्या किया था? 1998 में अमेरिका के 2 दूतावासों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। और इसके जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में हुआ क्या था? ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ऑपरेशन कैसे हुआ था? नैरोबी केनिया, दार एस सलाम तंजानिया, यहाँ पर जो दूतावास थे उन पर हमला किया गया अलकायदा के द्वारा। शक अलकायदा पे गया और फिर इसके जवाब में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आप फुल वीडियो इसकी दी हुई है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप इजीली उसको पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा जो हमला किया वो 9/11 में किया था। 9/11 हमले में क्या हुआ था कि अमेरिका के इस दिन 4 विमानों पर कब्जा कर लिया 19 अपहरणकर्ताओं ने और उनको हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद अमेरिका की इमारतों से टकराया। इससे अमेरिका के कम से कम 3000 लोग मारे गए। तो इसके जवाब में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम।
तो ये दोनों ही ऑपरेशन और इसके साथ साथ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आपको प्रॉपर फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन भी कर दूंगा, आप देख लेना। तो ये जो हमारा टॉपिक है अफगानिस्तान अब कंप्लीट हो गया है। इसकी कई सारी वीडियोस, इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं वीडियो में, सारे प्लेलिस्ट में ऐड है। तो आज हमने पढ़ा था अफगानिस्तान में गृह युद्ध। तो अफगानिस्तान की गृह युद्ध की हमने अगर बात की तो 1989 से लेकर 1996 तक चला। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो नजीबुल्लाह की जो सरकार थी वो गिर गई थी, कम्युनिस्ट सरकार गिर गई। और कम्युनिस्ट सरकार गिरने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शासन होने लगा। और उत्तर की बात करें तो अहमद शाह का शासन हुआ। फिर उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करें तो तालिबान का शासन हुआ। लेकिन 5 सालों के अंदर तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लिया। और जैसे ही तालिबान का शासन शुरू हुआ 1996 से लेकर 2001 तक, तो उसने क्या किया, शरिया कानून को लागू किया और एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देना शुरू किया। और उसका नाम क्या था, अल-कायदा। तो अल-कायदा का हेड कौन था, ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन और मेन अल-कायदा ने क्या किया, अल-कायदा ने मेन अमेरिका की दूतावासों पर हमला किया था। और इसके बाद जो दूतावासों पर हमला करने के बाद अल-कायदा के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। और 9/11 का जो पूरा का पूरा शक अल-कायदा पे गया, तो उसके विरोध में भी एक ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।